हेलो दोस्तों, आप लोगों के लिए एक और नई वैकेंसी आ चुकी है जिसमें आप सभी फॉर्म डाल सकते हैं। वैकेंसी है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF और जिसमें आपका हेड कांस्टेबल और ASI के लिए यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। तो इसके बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ हो चुका है 26 सितंबर 2022 से। पंजीकरण की अंतिम तिथि 25 अक्टूबर 2022 दी गई है और शुल्क भुगतान की तिथि भी यही रहेगी। परीक्षा तिथि जल्दी घोषित कर दी जाएगी और आप जो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको समय समय पर सारी जानकारियाँ मिलती रहती है। आवेदन शुल्क की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो सामान्य OBC और EWS के लिए यहाँ पर जो वो 100 रुपये दिए गए हैं। SC ST उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर जो वो कोई भी फीस नहीं है, तो आप फॉर्म जरूर से डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो है वो आयु सीमा क्या रहने वाली है। तो आप देख लीजिए, न्यूनतम आयु यहाँ पर जो 18 वर्ष मांगी गई है और अधिकतम आयु यहाँ पर 25 वर्ष मांगी गई है। आयु सीमा की गणना यहाँ पर 25 अक्टूबर 2022 से की जाएगी और बाकी आप यहाँ पर नीचे ये वाला पॉइंट जरूर से पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर हम हेड कांस्टेबल और ASI के रिक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए, सहायक उप निरीक्षक के लिए यहाँ पर जो वो 122 पोस्ट दी गई है, जिसमें आपका वेतन 29,200 से 52,300 रुपये रहता है। हेड कांस्टेबल के लिए यहाँ पर 418 पोस्ट दी गई है, जिसमें आपका 25,500 से 81,100 रुपये लगता है। बाकी आप यहाँ पर नीचे इसकी पूरी तालिका देख लीजिए, आपको कैटेगरी वाइज सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब यहाँ पर हम योग्यता की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही काम आने वाली है। दोस्तों, अगर आप SSC GD के अंतर्गत CRPF, BSF, SSB, CISF, ITBP, NIA या असम राइफल के लिए किसी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप चक्षुर प्रकाशन की इस बुक के माध्यम से अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको जो है वो पूरा सिलेबस दिया गया है, जिसमें आपका सामान्य बुद्धिमत्ता, तर्क शक्ति, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी, प्रारंभिक अंकगणित, हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर आपका जो पूछा जाता है। अब यहाँ पर हम नीचे और उसमें देख लेते हैं, जिसमें आपका पूरा सिलेबस जो सीक्वेंस वाइज दिया गया है, जिसमें आपको सारी चीज़ें दी गई है। तो आप यहाँ पर इसका जो है वो विषय सूची देख सकते हैं, जिसमें आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। और साथ दोस्तों यहाँ पर आपको जो है वो इसमें कुछ सेट्स भी मिल जाएंगे, जिनसे आप अपनी एग्जाम में पेपर लेवल का भी जो है वो लेवल चेक कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों आप गाइड के साथ प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं, जिसे पढ़कर आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं और एग्जाम में एक अच्छा स्कोर बना सकते हैं। दोस्तों ये था यहाँ पर छोटा सा पॉइंट आपके, जो कि बहुत ही काम आने वाला है। अब यहाँ पर हम इसकी योग्यता की बात कर लेते हैं। तो आप देख लीजिए कि हेड कांस्टेबल के लिए यहाँ पर जो है वो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए आपके पास। और टाइपिंग स्पीड आप यहाँ पर देख लीजिए, कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द जो प्रति मिनट होना चाहिए और हिंदी में आपका जो 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। सहायक उप निरीक्षक के लिए यहाँ पर आप देख लीजिए कि मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। और टर्म सेक्शन में आप देख लीजिए कि कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 50 मिनट या हिंदी में 65 वर्ड जो है वो आपका होना चाहिए। शुरुआत लेकर यहाँ पर आप देख लीजिए कि 10 मिनट में यहाँ पर आपको 80 शब्द प्रति मिनट आपको टाइप होना चाहिए। अब यहाँ पर हम इसकी चयन प्रक्रिया देख लेते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले शारीरिक मानक परीक्षण होता है और प्रलेखन होता है, लिखित परीक्षा होती है, कौशल परीक्षण होता है, चिकित्सा परीक्षण होता है। उसके बाद में आपका यहाँ पर चयन हो जाता है। अब यहाँ पर आप इसका जो है वो फिजिकल देख सकते हैं, जिसमें आपका जो वो कद मांगा जाता है 165 सेंटीमीटर और यहाँ पर आप फीमेल के लिए देख लीजिए 155 सेंटीमीटर रहता है। सीना यहाँ पर आप देख लीजिए कि 77 से 62 सेंटीमीटर मांगा जाता है और यहाँ पर जो है महिलाओं के लिए इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वजन यहाँ पर आप देख लीजिए कि चिकित्सा मानकों के अनुसार यहाँ पर आपका जो है वो ऊंचाई और उम्र के अनुसार जो है आपका वजन होना चाहिए। अब यहाँ पर आप इसका जो लिखित परीक्षा के बारे में देख लीजिए, जिसमें आपका सामान्य बुद्धि में आपके जो 25 प्रश्न रहते हैं और 25 के नंबर रहते हैं। सामान्य ज्ञान में आप देख लीजिए, जिसमें आपका 25 प्रश्न आपसे पूछा जाता है और 25 नंबर का यह रहता है। अंकगणित भी जो कि सेम दिया गया है और सामान्य अंग्रेजी या हिंदी जो भी आप लेते हो उसके हिसाब से इसका भी सेम दिया गया है, जिसमें आपका टोटल जो है वो 100 प्रश्न रहते हैं और 100 अंकों का जो है आपका पेपर होता है। दोस्तों ये थी छोटी सी जानकारी, आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी। और अगर आपको लगता है कि वीडियो किसी और के काम आ सकता है तो अपने दोस्तों के साथ में से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप किसी भी वैकेंसी के बारे में डिटेल में जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।